हेलो देयर, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आपने प्रीमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े हैं, लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन एंड अरेज। ये चार तरह के प्रीमिटिव डेटा टाइप्स थे जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। और अब बारी है पांचवे प्रीमिटिव डेटा टाइप्स की, जो है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किस तरह का डेटा टाइप है और इसकी स्पेशलिटी क्या है, चलिए देखते हैं। एक्चुअली नंबर्स जो होते हैं वो केवल नंबर या फ्लोट कंटेन करते हैं। स्ट्रिंग होते हैं वो कैरेक्टर या सेट ऑफ कैरेक्टर्स को कंटेन करते हैं। जो बूलियन होते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स में से किसी वैल्यू को कंटेन करते हैं। जो अरेज होते हैं वो मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर सकते हैं, राइट। लाइक जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फ्रूट। ये जो फ्रूट है, जिसे अगर हम अरे बनाएं, ये मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर सकता है, लाइक ऑरेंज 20, देन ट्रू, देन मैंगो। ये इस तरह की वैल्यूज एक अरे कंटेन कर सकता है। सो ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंट है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट भी इस तरह के डेटा को कंटेन कर सकता है, पर इसी के साथ वो फंक्शंस को भी कंटेन कर सकता है। ओके। सो टेक्निकल लैंग्वेज में जो अरेज होते हैं वो केवल डेटा कंटेन कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स की वैल्यूज, राइट। जबकि ऑब्जेक्ट्स डेटा एंड ऑपरेशन दोनों कंटेन कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दोनों को एक ऑब्जेक्ट कंटेन कर सकता है। सो ये ऑब्जेक्ट बनाया किस तरह जाता है। एक ऑब्जेक्ट को बनाने के तीन तरीके होते हैं। उन तीनों को हम देखने वाले हैं और मैं इसे कंपेयर करूंगा अरे के साथ, ताकि आपको ऑब्जेक्ट आसानी से समझ में आए। ओके। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेथड वन। अगर आपको कोई अरे क्रिएट करना है, कोई ब्लैंक अरे, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम देंगे, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर दिया है फ्रूट, देन इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपने एक ब्लैंक अरे डिक्लेयर किया है। वैसे ही अगर आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पर लिखेंगे var फॉर वेरिएबल, देन ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप देना चाहे। मैं यहाँ दे रहा हूँ पर्सन इज इक्वल टू, देन ब्लैंक करली ब्रैकेट्स का सेट। ठीक है। यहाँ पर आपने अभी अभी एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। नाउ अब देखते हैं मेथड टू, जो है कमेंट। ओके। सो ये मेथड वन थी, इसलिए मैं दे रहा हूँ इसे फ्रूट वन एंड पर्सन वन। मेथड टू मैं फिर से एक अरे क्रिएट करने वाला हूँ। वेरिएबल दिस टाइम फ्रूट इज इक्वल टू, देन इस मेथड में हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर का। आपने ड्राइव सुना है, ड्राइव का मतलब होता है किसी चीज को चलाना, और ड्राइवर मतलब उसे चलाने वाला। वैसे ही कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, और कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है उस चीज को बनाने वाला। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में हम क्रिएट कर रहे हैं एक अरे, एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू। एक अरे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कीवर्ड है, आपको यहाँ पर लिखना है न्यू, देन कैपिटल ए के साथ अरे, देन पैरेंथेसिस का सेट। ओके। ये जो है कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू हमने एक ब्लैंक अरे क्रिएट किया है या डिक्लेयर किया है। इट्स अ ब्लैंक अरे यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ओके। अब हमें बनाना है एक ऑब्जेक्ट। वेरिएबल ऑब्जेक्ट के लिए फिर से ले रहा हूँ पर्सन इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट के बाद पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन फॉर लाइन एंड, देन अभी अभी हमने क्रिएट किया एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ओके। कभी कभी कंस्ट्रक्टर बड़ा ही डरावना सा नाम लगता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं होता है, एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अरे क्रिएट करना है, न्यू स्पेस अरे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अरे का ए कैपिटल है एंड ऑब्जेक्ट का ओ कैपिटल है। ओके। नाउ ये थी मेथड टू। यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ फ्रूट टू एंड पर्सन टू। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की तीसरी मेथड, मेथड थर्ड या थ्री। ओके। सो
यहाँ पर मैं दे रहा हूँ वेरिएबल फ्रूट अगेन, एंड अगेन मैं इसे एक अरे बनाने वाला हूँ। सो इज इक्वल टू अरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं, हमने मेथड 1 में देखा। लेकिन हम यहीं पर इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ फ्रूट के नाम लिख देता हूँ, ग्रेप्स, पपाया, देन मैंगो, ऑरेंज। ओके, इसी तरह अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो वेरिएबल पर्सन बट, इसके बाद जो भी होगा वो बिल्कुल अलग होगा। सो ध्यान दीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको यहाँ पर एंटर मारिए, थोड़ी स्पेस कीजिए, देन यहाँ पर आपको लिखना है पर्सन का नेम। ठीक है, नेम जो होता है एक स्ट्रिंग वैल्यू होता है, इसलिए कॉट्स के अंदर यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेरा नाम विनय सिंह। देन हमको देना है अगली वैल्यू। सो आपने यहाँ देखा होगा कि हम जब वैल्यूज देते हैं तो सब वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करते हैं, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट में भी करते हैं, यहाँ कॉमा सेपरेट करेंगे। देन अगली वैल्यू है एज 22। ओके, देन आप यहाँ पर सेमी कॉलन लगा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना है, आप वैल्यूज लिख रहे हैं इसलिए वैल्यूज को सेपरेट करना है कॉमा से। नेक्स्ट में दे रहा हूँ कंट्री, कंट्री में जो हम वैल्यू देंगे वो ये स्ट्रिंग वैल्यू, सो कोट्स के अंदर इंडिया। ओके, देन इसके बाद में कोई वैल्यू नहीं देने वाला हूँ अब। सो यहाँ पर आपको कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने अरे में देखा होगा हम लास्ट वैल्यू के बाद कॉमा नहीं लगाते, वैसा ही ऑब्जेक्ट में भी होता है। ओके, सो यहाँ पर हमने ये किया क्या, चलिए इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एक्चुअली अरे जो होता है इसमें कीज़ होती हैं, लाइक ये की है, इन्हें एक्सेस करना है तो हमें की यूज़ करना होती है। एंड अरे में जो की यूज़ होती है वो 0 1 2 3 4 होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि अरे जो होता है वो 0 इंडेक्स पे वर्क करता है, जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो कीज़ होती है उन कीज़ का पर्टिकुलर कोई नाम होता है। हम यहाँ पर हम उन्हें नंबर से एक्सेस नहीं करते हैं, बल्कि हर की को उसके नाम से कॉल करते हैं या उसके नाम से एक्सेस करते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं किस तरह एक्सेस किया जाता है। हमने डिक्लेयर करने के 3 तरीके देख लिए हैं, एक्सेस करना देख रहे हैं हम यहाँ पर। अरे एक्सेस सबसे पहले देखते हैं, हम हमें अरे को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन मुझे फ्रूट कॉल करना है, फ्रूट अरे, एंड मुझे प्रिंट करना है मैंगो। सो 0 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। अगर मुझे मैंगो प्रिंट करना है तो मुझे लिखना होगा 2। ओके, सेव करते हैं, पेज पर जाते हैं एंड रिफ्रेश, एंड यहाँ मैंगो लिखा आ रहा है। उसी तरह अगर मुझे प्रिंट करना है पेज पर ऑरेंज, तो मुझे फिर से काउंट करना होगा 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स। सो मैं यहाँ लिखूंगा थर्ड एंड रिफ्रेश, एंड ये ऑरेंज आ गया। ओके, इसी तरह अगर इस अरे फ्रूट की वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती है, लाइक इसकी वैल्यूज 10 होती, 20 होती या 50 होती, 50 फ्रूट्स के नाम इसमें लिखे हुए हैं, सो मुझे हर एक को 0 1 2 3 से काउंट करना होता, देन उसका नंबर यहाँ पर लिखना होता। और अगर एक भी नंबर ज़्यादा या कम होता है तो मैं उस पर्टिकुलर फ्रूट को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो इस तरह 0 इंडेक्स पर अरे वर्क करता है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह वर्क करता है। वेल, अगर मुझे ऑब्जेक्ट में प्रिंट करना है इस पर्सन का नेम, सो मुझे यहाँ पर नेम लिखना है इस तरह से। ओके, यहाँ पर भी सेम रूल है, अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं सो आपको यहाँ पर कोट्स में लिखना होता है, और ऑब्जेक्ट्स में हमें स्ट्रिंग ही लिखना होता है। सो ऑब्जेक्ट्स में हमेशा आपको की का जो नाम है उसे कोट्स में लिखना होता है। सो पर्सन नेम, ये आ गया पर्सन नेम वीरेंद्र सिंह, ये रहा पर्सन का नेम वीरेंद्र सिंह। जैसे ही अगर मुझे एज लिखना है, सो यहाँ पर लिखना है एज, एंड एज आ गई। सो यहाँ पर मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है 0 1 2 3 4 की, यहाँ पर मुझे केवल उस की का नाम लिखना है बजाय की के नंबर के। ओके, सो अगर यहाँ पर अगर 50 चीज़ें भी होती, पर्सन का फ़ोन नंबर, उसका आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, तो मुझे केवल यहाँ पर उस की का नाम लिखना होता और मैं उसे एक्सेस कर पाता। इसे एक्सेस करने की एक और मेथड होती है, आपको ऑब्जेक्ट के नाम के बाद एक पीरियड सिंबल लगाना है या डॉट लगाना है, देन आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसकी कितनी कीज़ हैं। ठीक है, अगर आपका एडिटर कोई दूसरा है ड्रीमवीवर के अलावा तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं
पता नहीं शायद वो दिखा या नहीं दिखा। आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख दीजिए उसका नेम, पर्सन डॉट नेम यहाँ प्रिंट हो चुका है। आप लिख दीजिए पर्सन.कंट्री। सो पर्सन.कंट्री में जो कंट्री की वैल्यू है पर्सन ऑब्जेक्ट में, कंट्री की वैल्यू वहाँ प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो इस तरह ऑब्जेक्ट वर्क करता है। एंड आई होप आपको ऑब्जेक्ट आसानी से समझ में आया होगा एंड अभी आपको अरे से ज़्यादा आसान लग रहा होगा। वेल, ऑब्जेक्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक केवल हमने शुरुआत की है, आगे ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बाकी है। सो फिलहाल ये बेसिक प्रैक्टिस कीजिए एंड मिलिए मुझे आगे के वीडियोज़ में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग। बाय बाय।